Hello everyone, once again welcome back to Life Science with Pratibha. Guys, I hope you all are doing good. तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ CSIR नेट लाइफ साइंस के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की यूनिट से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए बिना देरी करे हम लोग डिस्कस करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ टेलोमेरेज इज इट सिंथेसिस ऑफ डीएनए एट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स, replication of normal DNA, or is it reverse transcriptase causing cancer? तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं क्रोमोसोम के जो एंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टेलोमेरिक एंड्स, और यूकैरियोट्स में स्पेशली ये टेलोमेरिक एंड्स जो प्रेजेंट होते हैं रेप्लिकेशन होने के टाइम पर क्या होता है, बार बार इसकी शॉर्टनिंग हो जाती है, यानी इनकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है हर टाइम रेप्लिकेशन के टाइम पर। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डीएनए है वो रेप्लिकेट तो होता है पर उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं लॉस होती जा रही है। तो उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम रोल प्ले करता है जिसको बोलते हैं टेलोमेरेज एंजाइम। तो इस एंजाइम का काम है इन टेलोमेरिक एंड्स पर डीएनए का सिंथेसिस करने का, ताकि जो ओवरहैंग्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकें और जो रेप्लिकेशन की प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर सकें। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज सिंथेसिस ऑफ डीएनए एट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। टेलोमेरिक एंड्स पर टेलोमेरेज एंजाइम जो है नए डीएनए का सिंथेसिस करेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस जिस टेलोमेरेज एंजाइम की हम लोगों ने अभी बात करी, ये एक्चुअल में एक आरएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जो कि टेलोमियर्स को रेप्लिकेट करता है डीएनए सिंथेसिस के टाइम पे। तो इस रेप्लिकेशन के लिए पॉलीमरेज एंजाइम की हमें रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि किस टाइप का डीएनए या आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर यूज होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए जो एंजाइम यूज होगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ से आप दो ऑप्शंस को पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज तो यहाँ नहीं होगा बिकॉज आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से अब यहाँ पर है डीएनए डिपेंडेंट होगा या फिर आरएनए डिपेंडेंट होगा। तो गाइस टेलोमेरेज क्योंकि एक आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है तो ये आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यहाँ पर यूटिलाइजेशन होगा बिकॉज आरएनए इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बढ़ते हैं जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास राइबोन्यूक्लियस और पॉलीमरेज दोनों टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। तो पूछ रहे हैं कि राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट यहाँ क्यों है। देखिए तो पहले बात कर लेते हैं पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम करेगा और डीएनए का सिंथेसिस या चेन के इलॉन्गेशन का काम करता है। तो पॉलीमरेज से रिलेटेड यहाँ पर कोई लाइन नहीं दी गई जिससे क्वेश्चन बन रहा हो, लेकिन यहाँ पूछा है कि ये जो राइबोन्यूक्लियस एक्टिविटी है इसका क्या रिक्वायरमेंट है। तो गाइस देखिए न्यूक्लियस एक्टिविटी है यानी कि न्यूक्लिक एसिड के साथ कुछ ना कुछ करेगी। न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है, यानी जीनोम में इधर डीएनए या फिर आरएनए। तो यहाँ पर है राइबोन्यूक्लियस, तो राइबो मींस राइबोन्यूक्लियोटाइड से यहाँ पर ये टर्म कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन होता है आरएनए के स्ट्रैंड का। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, डिग्रेडेशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड। क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है। अगर आप लोग जानते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ के बारे में, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ जिसमें डीएनए से हम लोग पहले एमआरएनए बनाते हैं और एमआरएनए से फर्दर बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए से एमआरएनए का प्रोसेस जो है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन के बनने को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। लेकिन अगर ये प्रोसेस रिवर्स हो रहा है यानी एमआरएनए का यूज करके वापस से कॉम्प्लीमेंट्री यानी सी डीएनए बनाया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उस प्रोसेस में एंजाइम यूज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन था। तो राइबोन्यूक्लियस की एक्टिविटी ये है कि आरएनए के स्ट्रैंड को डिग्रेड किया जाएगा और सी डीएनए का सिंथेसिस यहाँ पर किया जाएगा। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऑफ रेट्रोवायरसेस इज इट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। सो हियर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यानी रेट्रोवायरस का पूछ रहे हैं।
रेट्रोवायरस का जो जीनोम होता है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, जो बाद में एज अ डाइमर जाकर पैक हो जाता है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं जैसे कि गैप, पॉल एंड ईएनवी जीन्स। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, यानी वापस से एमआरएनए से डीएनए बनाया जाएगा यहाँ पर। तो डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा, और रेट्रोवायरस आरएनए है तो यानी आरएनए पे डिपेंडेंट होगा, आरएनए के टेम्पलेट पे प्रोसेस डिपेंडेंट होगा। सो आरएनए डिपेंडेंट एंड पॉलीमरेज कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करेंगे। सो हियर द क्वेश्चन इज, ciprofloxacin is a synthetic chemotherapeutic antibiotic of fluoroquinolone drug class. The target of the antibiotic ciprofloxacin is either is it replication, protein synthesis, cell wall synthesis, or is it membrane structure. So guys, यहाँ पर बोला गया है कि ciprofloxacin एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, ये एक कीमोथेरेप्यूटिक एंटीबायोटिक है, यानी कि कहीं ना कहीं कीमोथेरेपी में काम आती है, कैंसर सेल्स को किल करने में काम आती है, यानी एक तरीके की ये एंटी कैंसर ड्रग है या फिर एंटीबायोटिक है। ठीक है, ड्रग की बहुत अलग अलग क्लासेस होती हैं, उसमें से एक क्लास है फ्लोरोक्विनिनोन। फ्लोरोक्विनिनोन ड्रग क्लास जो है इसमें एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो ये बोल रहे हैं कि एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन का टारगेट क्या रहेगा, ये कौन से प्रोसेस को टारगेट करके, कौन से सेल्स को किल करके डीएनए को डैमेज करेगी या किसी और प्रोसेस में प्रोटीन के सिंथेसिस में डैमेज करेगी और अपना काम करेगी। तो यहाँ पर ये काम करती है रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। रेप्लिकेशन में क्या होगा, डीएनए को डैमेज कर दिया जाएगा, जो भी सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही थी, सेल्स जो है अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन कर रहे थे और अपना अमाउंट बढ़ाए जा रहे थे, अपना नंबर बढ़ाए जा रहे थे, तो उसको ये जो एंटीबायोटिक है वो रोकता है। ठीक है, इसीलिए इसको कीमोथेरेप्यूटिक एंटीबायोटिक भी हम लोग बोलते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज रेप्लिकेशन, यानी रेप्लिकेशन के प्रोसेस को ये एंटीबायोटिक टारगेट करेगी। सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट करके मेरे को बताया जरूर करिएगा गाइस कि कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस, क्योंकि आपका एक यही कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मुझे और नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।